नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं ड्यू की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर और फैकल्टी ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेघराज। डॉक्टर मेघराज ने कहा था कि वो खाली सीटों का मुद्दा ड्यू की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में उठाएंगे। आइए हम उनसे अपडेट लेते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है। स्वागत है आपका। धन्यवाद मुनमुन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जैसा हमने पहले इंटरव्यू में भी कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी में लगभग 5000 सीट और पीजी कोर्सेज में लगभग 3000 सीट खाली हैं। और उसके लिए मेरी ये योजना थी कि जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होनी है 25 जनवरी को, उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उसी रिगार्ड में बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन भी आए कि इसमें किस तरह से यूनिवर्सिटी पहल कर रही है। और माननीय कुलपति जी का जो आदेश था कि 31 दिसंबर 2022 तक ही एडमिशन होंगे, लेकिन उसके बावजूद लॉ फैकल्टी में एडमिशन बाद में भी चलते रहे। थर्ड लिस्ट भी निकाली हमने, फोर्थ लिस्ट भी निकाली, और लॉ फैकल्टी में एक भी सीट खाली नहीं है एलएलबी में। तो जब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस तरह से कर सकता है, तो अगर प्रशासन चाहे तो पूरे विश्वविद्यालय में भी इस तरह से हो सकता है। और जो पेरेंट्स और बच्चों की एक आशा है, उस अनुरूप उनको सीट मिल सकती है और विश्वविद्यालय की सारी सीटों को भरा जा सकता है। सर, कुछ पेरेंट्स ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पे जो खाली सीटों का है, डीयूवीसी ने कुछ नहीं बोला, वो खामोश क्यों है? देखिए, कुलपति जी की तरफ से तो अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि क्यों खाली हैं। और होप है जब 0 आवर शुरू होगा एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में 25 जनवरी को, जो कि परसों होने वाली है, वहाँ पे आंकड़े रखे जाएंगे और वहाँ से कुछ ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद में क्या रणनीति होगी हम लोग उठाएंगे। मैंने बाकी सदस्यों से भी इस बारे में बात की है कि सब लोग साथ दें, और सीनियर लोगों से भी बात की है, बिकॉज़ ये तो बड़ा अनकन्वेंशनल है, पहले कभी ऐसा नहीं रहा है, इसी बार ऐसा हुआ है। और एक नया सिस्टम भी है जिसमें बच्चे भी जो है उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। पेरेंट्स को भी पूरी तरह से नहीं पता है, पहले हम मेरिट बेस पे एडमिशन लेते थे। तो उस समय हो सकता है कि कुलपति जी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, उससे पहले अभी तक तो कोई ऐसा उनका किसी भी तरह से उनकी कोई घोषणा हुई नहीं है। आपने सर कहा कि आपके पास लगातार जो है वो पेरेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं, टीचर्स से भी बात हुई है, तो क्या सभी लोग इस बात से चिंतित हैं कि ये एक तरह से मतलब ड्यू की छवि खराब हो रही है? जब पहली बार किसी को पता चलता है तो बड़ा शौक उसको लगता है, बिकॉज ऐसा कि जो विश्वविद्यालय जो कि अपने आप में एक ब्रांड है दिल्ली विश्वविद्यालय, और इसमें इतनी सीटें खाली होना, जहाँ पर स्टूडेंट अवेलेबल हैं, स्टूडेंट इस आस में हैं, उनके लिए बड़ा शॉकिंग रहता है। और सबका यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है कि नहीं नहीं इसको तो भरवाना है, बिकॉज इसमें सबका फ़ायदा है, किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट हम इनटेक लेंगे अगर ऑफलाइन से भी खुलने के बाद में, तो वो सारे मेरिट के बेसिस पे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई फेस्ट कम फेस्ट बेसिस वाला सिस्टम रहेगा या कोई किसी तरह की बायसनेस रहेगी। तो इसमें सब लोगों का साथ है, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो आपके जो साथी टीचर्स हैं और एकेडमिक काउंसिल के दूसरे सदस्य हैं, वो भी इस बात पे सहमत हैं कि आपका साथ देंगे? बिल्कुल, पूर्णतः सहमत हैं। मैंने बहुत सारे जो हमारे एकेडमिक काउंसिल के चुने हुए साथी हैं, उसके अलावा जो डीन कॉलेजेस हैं, पीछे भी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में ये होता रहा है कि जो एकेडमिक काउंसिल के जो डीन्स हैं डिफरेंट अपनी फैकल्टीज़ के और डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, उन्होंने भी इस तरह की जो चिंता जताई थी कि जो डीयू में जो थोड़ा डिले हुआ एडमिशन का प्रोसेस, बिकॉज आप देखो इस समय हम 2023 में हैं और स्टिल हम लोग बात कर रहे हैं कि 2022 के एडमिशन की। और देखा जाए तो एक हिसाब से 6 मंथ हमने जो लैप्स कर दिया, जो जिसको जीरो ईयर भी बोलते हैं। तो उस समय भी ये बात उठाई गई थी और सारे लोग इस बात पे एक सहमत हैं कि देखो किसी भी तरह करके सीटें तो बढ़ाई जाएं, सीटों के लिए जो है डेट बढ़ाई जाए, और ऑनलाइन से जो नहीं हो पाया तो ऑफलाइन खोल दिया जाए, एक मौका दे दिया जाए स्टूडेंट्स को ताकि वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। एक सर जो है वो तरफ जो है जो विश्वविद्यालय में हमने घूमकर बात की, उन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी समय जनवरी का निकल गया है और 16 फरवरी को जो है वो डिस्पर्सल हो जाएगा इस फर्स्ट सेमेस्टर के बैच का, जो अभी इनके एडमिशन हुए हैं।
तो ऐसे में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि एक ऑफलाइन राउंड करना ठीक रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर जो इशू हुआ है, शायद उन लोगों को ये नहीं पता है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर जो इशू हुआ है उसके हिसाब से 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं और जो नेक्स्ट वाला जो सेशन है वो अप्रैल से चलेगा। और उसमें अगर लेट एडमिशन करते हैं तो इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन इसको जितना जल्दी किया जाए वो तो मैंने पहले भी बताया उतना ही आसान रहेगा। हम लोग जनवरी में भी 25 तक जाएं, लेकिन फरवरी में ये सेशन नहीं ख़त्म हो रहा, जाके मार्च के आसपास ये सेशन ख़त्म होगा। लेकिन अब ये इतना अनएक्सपेक्टेड था और उसमें अगर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो उसके लिए सबके लिए फ़ायदे की बात होगी। एक और सर जो है वो पिछले दिनों एक संगठन ने सर्वे कराया और उसमें निकल के आया कि इस बार डीयू में लड़कियों के एडमिशन कम हुए हैं, यानी गर्ल्स कैंडिडेट की संख्या घटी है। तो क्या ये भी CUET ही इसका असर मानते हैं आप? नहीं, ये तो पूर्णतः गलत है। ऐसा कोई सर्वे भी हुआ है तो मैं उसके आंकड़े को अभी तो मेरे हिसाब से सिरे से ही खारिज करना ठीक रहेगा, बिकॉज पिछली मीटिंग में एकेडमिक काउंसिल की में VC साहब ने स्टैटिस्टिक्स रखे थे और उनके आंकड़ों के हिसाब से गर्ल्स जो है वो सरप्लस ही थी, उनकी संख्या कम नहीं थी। कुछ कुछ जगह पे उनकी संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ जगह पे उनकी संख्या पॉजिटिव भी थी। लेकिन हम इसको बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के रेशियो को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट में हम इसको नहीं एग्जामिन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स में क्या था, क्या उस हिसाब से कम है या नहीं है, तो उस हिसाब से कोई सॉलिड आंकड़ा, कोई सॉलिड रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आई है। पिछले दिनों सर जो है वो हंसराज कॉलेज में नॉनवेज को लेके काफ़ी जो है विवाद हुआ और एक संगठन ने जो है वो प्रोटेस्ट भी किया। क्या आप मानते हैं कि जो फूड की चॉइस है वो स्टूडेंट की होनी चाहिए? देखिए, फूड की चॉइस तो स्टूडेंट की होनी चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक है, अब उसमें चॉइस को लेके बड़ा विवाद है, बिकॉज अब चॉइस किस तरह से पूरी की जाए। तो उस मामले में तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है या जिस हिसाब से किया, बिकॉज मैं उस पूरी घटना से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या हुआ। कुछ रिपोर्ट ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हंसराज कॉलेज की तरफ से आया था कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इसको ऐसे पॉलिटिकली उठाया गया है। तो इसलिए जो है इस पे मुझे कमेंट करना बनता नहीं है। सर एक और जो है वो सवाल कि मान लीजिए कि ऑफलाइन स्पॉट खुलता है तो ये जो बच्चे जो एडमिट होंगे क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे एक तय समय में? बिल्कुल पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अभी जनवरी है, अगर एडमिशन हो जाते हैं तो फरवरी और मार्च 2 महीने होंगे। देखो, सेमेस्टर तो छोटा है, डिले है ही उसमें, लेकिन अगर ये सीटें खाली रहती हैं तो इसका प्रभाव 4 साल तक रहेगा, जो 4 साल का हमारा UG का जो कोर्स होता है। और एक चीज़ जिसका रिकरिंग इफेक्ट है, तो उसको रोकने के लिए अगर एक सेमेस्टर में थोड़ा समय कम भी लग रहा है, उसके बाद में भी स्टूडेंट के पास 7 सेमेस्टर होते हैं जहाँ पे वो अपने आप को जो है कंपनसेट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझ आएगी। एक सवाल पूछ लीजिए।